नमस्कार। आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एडवर्टाइजिंग अपील्स के बारे में। जी हाँ, जो विज्ञापन आप देखते हैं टेलीविज़न पर या न्यूज़पेपर में आप देखते हैं, एफएम रेडियो पर आप सुनते हैं, उन सभी विज्ञापनों में कोई न कोई खास ऐसा फैक्टर होता है जो उस विज्ञापन के प्रति आपको आकर्षित करता है, आपका ध्यान खींचता है और फिर उस प्रोडक्ट या सर्विस को आप इस्तेमाल करते हैं, उसको आपको प्रेरणा मिलती है। तो उन्हीं एड अपील्स के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि अलग-अलग जो प्रोडक्ट होते हैं, सर्विसेज होती हैं, उनके लिए जो विज्ञापन निर्माता कंपनियां हैं या जो एड बनाने वाले लोग हैं, जो क्रिएटिव लोग हैं, वो किस तरह से उन एड अपील्स को या एड के जो फैक्टर्स हैं, जो लोगों को मोटिवेट करती हैं, प्रेरित करती हैं उस प्रोडक्ट या सर्विस का इस्तेमाल करने के लिए, किस तरह से वो उन अपील्स को अपने विज्ञापनों में शामिल करते हैं और कितनी तरह की एड अपील्स होती हैं। विज्ञापन जैसा कि आप जानते हैं पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन है। प्रमोशन ऑफ आइडियाज गुड्स एंड सर्विसेज इसके जरिए आप करते हैं बाय यूजिंग मास मीडिया, जिसमें न्यूज़पेपर्स, मैगजीन, रेडियो, टेलीविजन, सोशल मीडिया, इन सभी जनसंचार माध्यमों का इस्तेमाल किया जाता है विज्ञापन करने के लिए। और हर विज्ञापन में कोई ना कोई एक खास बात होती है और एक से ज़्यादा खास बात भी हो सकती है, यानी जो फैक्टर्स हो सकते हैं जो आपको उस प्रोडक्ट या सर्विस का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करते हैं, और यही होती हैं एड अपील्स। तो आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे उन्हीं एड अपील्स के बारे में जो आपको उस उत्पाद या सेवा का इस्तेमाल करने के लिए मोटिवेट करते हैं। सबसे हम पहले बात करते हैं रैशनैलिटी की, यानी कुछ चीजें तार्किक होती हैं, तर्क पे, जो सामने देखे कि इसको इस्तेमाल आप क्यों नहीं कर रहे जबकि इतनी अच्छी चीज है। वो हो सकता है किसी प्रोडक्ट में जो खाने की चीज है, हो सकता है कि इसमें कैलोरी कम है, या कोई ऐसा प्रोडक्ट हो सकता है जो आपको बताए कि इसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है, 10 साल 15 साल इसकी ड्यूरेबिलिटी है, जैसे एक पेंट की एडवर्टीजमेंट यहाँ पे देख रहे हैं। आप कार की अगर बात करें तो माइलेज की बात कर सकते हैं, उसकी सेफ्टी की बात कर सकते हैं। आप अगर बात करें कि आपको प्राइस किसी प्रोडक्ट का जो है बहुत कम है और वो प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, यानी तर्क के आधार पे एक सामने आपको बिल्कुल दिख रहा है कि इस चीज में आपको सीधे तौर पर फायदा है, इसका आप इस्तेमाल कीजिए तो बहुत फायदे में रहेंगे। तर्क के आधार पे आपको बताया जाता है कि इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है, इसका प्राइस बहुत कम है, ये कैलोरी यानी हेल्थ के लिए आपकी बहुत अच्छा है। तो कुछ ऐसे तर्क आपके सामने रखे जाते हैं जिनके जरिए आप उस प्रोडक्ट या सर्विस का इस्तेमाल करने के लिए सहमत हो जाते हैं। तो ये एक तार्किक अपील इसको कह सकते हैं, या रैशनल अपील आप कह सकते हैं। देन हम बात करते हैं इमोशनल अपील की। इमोशनल अपील वो अपील होती है जिसमें रिश्तों को एक तरह से झकझोरा जाता है। एक जो बॉन्डिंग हमारी आपस में अलग अलग रिलेशंस में है, चाहे वो भाई बहन की है या पिता और बेटे की है, या बाप बेटे की है, या माँ बेटे की, अलग अलग जो हमारे रिश्तों में हम जो गुथे हुए हैं, वहाँ पे उस अपील का इस्तेमाल बहुत होता है विज्ञापनों में, उस प्रोडक्ट के साथ उसको जोड़ा जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं जो एक चॉकलेट की एक ऐड है, जहाँ पे एक रक्षाबंधन के दिन भाई, एक छोटा भाई जो है अपनी बड़ी बहन को गिफ्ट देता है, और वो कहती है कि आप अपना क्रिकेट का बैट लेने वाले थे, लेकिन वो कहता है कोई बात नहीं, बैट हम बाद में ले लेंगे, लेकिन मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। दूसरी तरफ एक बेटी पढ़ना चाहती है, उसके पापा के सामने अपना प्रपोजल रखती है कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, और उसके पापा उसको फिर उसको पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और कहते हैं कि मैं सारी चीज़ें अफोर्ड करूंगा, अपनी लाइफ को जिए। और नेस्ट कैफे के विज्ञापन के जरिए इसमें इसको दर्शाया गया है। यानी यहाँ पे इमोशनल अपील है, एक इमोशनल अपील यहाँ पे दी गई जिसमें भावुकता है, जो कि रिश्ते को स्ट्रॉन्ग करती है, चाहे वो बाप बेटी का रिश्ता है, चाहे वो भाई और बहन का रिश्ता है। तो इस तरीके से लोग इमोशनली उस प्रोडक्ट के साथ जुड़ जाते हैं। देन फियर अपील। फियर अपील मीन्स हम अंदर से कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेके असुरक्षा की भावना हमारे मन में होती है। तो फियर अपील बहुत काम करती है विज्ञापनों में। जैसे बहुत सी जो बीमा कंपनियां हैं वो इस अपील का इस्तेमाल करती हैं कि अगर आपको कुछ हो गया तो आपकी फैमिली का पीछे से कौन उसको संभालेगा, फाइनेंशियली कौन उसका जो बर्डन है उसको उठाएगा। तो इस तरह से जो बीमा कंपनियां हैं, तो इस तरह से वो स्कीम्स चलाती हैं, बताती हैं, आपको कन्विंस करती हैं, परसुएड करती हैं इस फियर अपील का इस्तेमाल करके। ठीक इसी तरह कुछ ऐसे विज्ञापन भी होते हैं जो आपको आपके सही के लिए डराते हैं। जैसे आप ज़्यादा स्मोकिंग ना करें, पान मसाला ज़्यादा ना लें कि उससे कैंसर होता है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, ऐसे टेस्टिमोनियल्स या विज्ञापन में ऐसे लोगों को भी दिखाया जाता है टेलीविज़न पे, जो इसका शिकार हैं, जिन्होंने कभी नशा किया या पान मसाला या एक तरह से इनका ज़्यादा इस्तेमाल किया, सिगरेट का ज़्यादा, स्मोकिंग इन्होंने ज़्यादा किया, तो इससे उनके लंग्स खराब हुए या वो जो कैंसर से पीड़ित हैं। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि आपके मन में एक डर बैठे कि ये करना गलत है। इसी तरह जो अलग अलग बीमा कंपनी है वो भी इस चीज़ एड अपील का इस्तेमाल करती हैं, फियर अपील का इस्तेमाल करती हैं कि आपके मन में एक डर है, उनको पता है, और आप अपने सुरक्षित भविष्य के लिए या अपने बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए कोई ना कोई फिर पॉलिसी ले लेते हैं। तो फियर अपील का इस्तेमाल बहुत होता है।
देन ह्यूमर अपील, आपने देखा होगा ह्यूमर अपील ऐसी अपील होती है जब विज्ञापन आप देखते हैं तो हंसते भी हैं, गुदगुदाते भी हैं, और उस हंसने में, गुदगुदाने में आपको उस प्रोडक्ट के साथ एक की अटैचमेंट हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा 5 स्टार की एड है जिसमें रमेश सुरेश के जो विज्ञापन थे, आपको सारे वो विज्ञापन याद है कि हंसते हंसते और हर बार किसी ना किसी एक नई कहानी के साथ, किस्से के साथ वो आते हैं और आपको हंसा के चले जाते हैं। फेविकोल की एड है, तो बहुत से ऐसे विज्ञापन हैं जो कि आपको एक तरह से ह्यूमरस है वो, और आपको हंसी हंसी में उस प्रोडक्ट के साथ जोड़ के चले जाते हैं, और आप भी जब दुकान पे जाते हैं तो बाकायदा उस विज्ञापन का जिक्र करते हुए भी कई बार आप उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं। तो ह्यूमर अपील का इस्तेमाल बहुत किया जाता है। देन म्यूजिक विद अट्रैक्टिव पंच लाइन्स, आपने सुना होगा जो एक लाइफ बॉय का एडवर्टीजमेंट, बहुत पुराना एडवर्टीजमेंट है, जब एक खेल का मैदान है और वहाँ पे वो खिलाड़ी जो है खेल रहे हैं लेकिन अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे बिकॉज बैक्टीरिया की वजह से, और फिर वो लाइफ बॉय से नहाते हैं, स्नान करते हैं, उसके बाद जब दोबारा वो ग्राउंड पे आते हैं तो अपनी जीत सुनिश्चित करते हैं। उसके साथ ही गाना बजता है, आपको आज भी याद होगा कि तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय। इस तरह पहले घड़ी पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो ये बहुत से ऐसे विज्ञापन हैं। लिरिल का विज्ञापन आपको याद है जो बड़ा म्यूजिकल था और सबकी जुबान पर वो था। तो ये बहुत से विज्ञापन हैं जहाँ पे प्रोडक्ट की जो खासियत बताने के साथ साथ उसको एक अच्छी पंच लाइन के साथ, एक अच्छे जिंगल के साथ उसको जोड़ा जाता है, और वो जिंगल जो है, गाना जो आपकी जुबान पे चढ़ जाता है। अगला है एंडोर्समेंट। बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो बड़े बड़े लोगों को, महान लोगों को, चाहे वो हॉलीवुड से हैं, बॉलीवुड से हैं, या स्पोर्ट्स से हैं, उन लोगों को अपने प्रोडक्ट्स के साथ जोड़ते हैं, वो उनको उनका विज्ञापन करते हैं, और आम लोगों पर इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। बिकॉज जो उनके फैन हैं, जो उनके प्रशंसक हैं, वो देखते हैं कि ये आदमी अगर इस प्रोडक्ट की ऐड कर रहा है तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा प्रोडक्ट होगा, और वो उसकी इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो एंडोर्समेंट की जाती है, इसीलिए बहुत सी सेलिब्रिटीज को जो है एडवर्टीजमेंट कंपनियां जो है वो, या एडवर्टाइजर हैं, वो अपने विज्ञापन में लेते हैं ताकि लोग इससे प्रभावित होते हैं, और ये अपील बड़ा काम करती है। देन बैंडवैगन अपील। बैंडवैगन अपील का मतलब ये होता है कि इस अपील में ये बताया जाता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है या सर्विस है उसको इतने लोगों ने इस्तेमाल कर लिया, लाखों करोड़ों लोगों ने इस्तेमाल कर लिया है, तो आप पीछे क्यों हैं। आप ये मैकडोनल्ड की ऐड देख रहे हैं कि यहाँ पे ओवर 100 मिलियन, तो इतने लोग इसको इस्तेमाल कर चुके हैं या हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप क्यों पीछे हैं। तो इस तरह से लोगों को जोड़ने की कोशिश की जाती है बैंड वैगन अपील के जरिए। देन कंपैरिजन, कंपैरिजन किया जाता है बहुत से प्रोडक्ट्स में। आप जैसे कि देखते हैं जो खासकर जो डिटर्जेंट के विज्ञापन होते हैं उनमें आप देखते हैं कि दो अलग अलग तरह के डिटर्जेंट इस्तेमाल किए जाते हैं, और साथ में टेस्टिमोनियल्स एक तरह से होता है कि एक डिटर्जेंट में कपड़ा साफ किया जाता है, फिर दूसरे में किया जाता है, और दिखाया जाता है कि एक से ज़्यादा सफ़ेदी है। और वो कई बार ऐसा भी होता है कि दूसरा जो उनका कॉम्पिटिटिव होता है, जो दूसरा उसी तरह का प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी होती है, उसके हूबहू कलर कलर वाला, मैच वाला प्रोडक्ट लिया जाता है, ताकि बताया जा सके कि हम अपने जो प्रतिद्वंदी है, हमारा जो कॉम्पिटिटर है, उससे हम बेहतर हैं, और आप हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए। तो बहुत कंपैरिजन भी होता है, और कंपैरिजन की अपील बड़ा काम करती है विज्ञापनों में। देन स्नोब अपील। जैसा कि आपने देखा बैंड वैगन अपील, तो स्नोब अपील बैंड वैगन का एकदम अपोजिट है। ये आपको कहती है प्रोडक्ट की जो विज्ञापन होते हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट को इस्तेमाल कीजिए, और एक जो एलीट क्लास है, यानी हमारा जो प्रोडक्ट है उसको बहुत खास लोग इस्तेमाल करते हैं, और आप भी पीछे मत रहिए और इस प्रोडक्ट को शामिल कीजिए। और एक जो विशेष वर्ग है, मतलब ये आपको कहना चाहते हैं कि आप अगर इस प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो आप खास बन जाएंगे। चाहे वो फिर कोई आपकी मर्सिडीज बेंज की गाड़ी है, या रोलेक्स की वॉच है, या एप्पल की अगर हम बात करें, तो बड़े बड़े जो प्रोडक्ट होते हैं वो यही कहते हैं कि आप हमारी क्लास या एलीट क्लास जो हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वालों की है, आप उसमें शामिल होइए। इस अपील के जरिए वो लोगों को प्रेरित करते हैं। देन स्कैरसिटी अपील, यानी इस अपील के जरिए उस प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में ये बताया जाता है कि ये लिमिटेड टाइम के लिए है, और अगर आप इसको इस टाइम तक परचेज नहीं करते हैं तो आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। आपने देखा होगा आपके शहर में बहुत बार सेल लगती है कि स्पेशल संडे सेल, या इस फलानी तारीख तक ये सेल है, या दिवाली ऑफर है, होली ऑफर, अलग अलग फेस्टिवल्स पे आते हैं। तो एक लिमिटेड पीरियड के लिए उसकी मैक्सिमम सेल करने के लिए, लोगों को तरह से बढ़ाने के लिए ये अपील की जाती है कि ये लिमिटेड टाइम ऑफर है और आपको इस पे काफ़ी कंसेशन मिल रहा है, और इससे निश्चित तौर पर कई बार कंपनियों को बहुत फायदा भी होता है कि ये लिमिटेड टाइम सेल है, और ये इतने बजे तक या इतने समय तक आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं।
देन एडवेंचर अपील, आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे एडवर्टीजमेंट्स होते हैं जिसमें एडवेंचर करते हुए दिखाया जाता है, जिसमें काफ़ी उछल कूद करते हुए दिखाया जाता है, पहाड़ों से आप छलांग लगा रहे होते हैं, बहुत सी सेलिब्रिटीज़ ऐसा करती हैं। और इसके जरिए आपको ये लगता है कि अगर मैं इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करता हूँ तो मैं भी अंदर से बहुत ही साहस मेरे अंदर आएगा, एक ऐसा एहसास आपको ये करवाती है। जैसे ड्यू, डर के आगे जीत है, ऋतिक रोशन की ये इसमें प्रेजेंटेशन होती है। हालांकि हम आपको सलाह देंगे कि जो इस तरह के फिल्म स्टार जो है इसको करते हैं, उसके बाद आप खुद इसको ट्राई मत कीजिए, बिकॉज जो प्रोफेशनल्स के द्वारा ये सारी चीज़ें की जाती हैं। लेकिन ये विज्ञापन देखने के बाद आपको लगता है कि ये सचमुच ड्यू पीने के बाद मैं सब चीज़ें हासिल कर सकता हूँ, मेरे अंदर बहुत ताकत आएगी और मैं कई चीज़ें एडवेंचरस तरीके से कर सकता हूँ, तो वो आपको अंदर से मोटिवेट करती है उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए और आप ऐसा ही फील करते हैं। देन सेक्स अपील की हम बात करें तो एक अपोजिट सेक्स के प्रति आपकी जो भावनाएं हैं उन चीज़ों को इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप देखें कि बहुत से परफ्यूम जो है उनमें उनकी एडवर्टीजमेंट में इसको इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा कि एक जो मॉडल है, जो लड़का है, वो परफ्यूम का इस्तेमाल करता है, जैसे वो आगे बढ़ता है तो उसके पीछे बहुत सी जो फीमेल मॉडल है वो चली आती हैं। यानी ये आप ऐसी अपील करता है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी अगर आप इस डिओ का इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत से विज्ञापनों में अक्सर आपने इस अपील को देखा होगा। देन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, हर आदमी चाहता है कि वो जो प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहा है वो सेफ हो, उससे हम सिक्योर रहें। आपने देखा होगा बहुत से जो इलेक्ट्रिसिटी के जो आइटम हैं उनके बारे में अगर आप देखते हैं कि शॉर्ट सर्किट ना हो, जिससे आपकी लाइफ सेफ रहे, आप बिल्कुल निश्चित हो गए, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर उनका इस्तेमाल करें। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के विज्ञापन इस तरह के बहुत इस्तेमाल किए जाते हैं। गाड़ियों के मामले में बहुत इस्तेमाल किए जाते हैं कि इस गाड़ी की कितनी स्टार रेटिंग है, सेफ्टी सिक्योरिटी की कितनी रेटिंग इसकी है, वो भी इस्तेमाल किया जाता है। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की अपील भी विज्ञापनों में बहुत इस्तेमाल की जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बात की कि अलग अलग जो एड अपील्स होती हैं वो कैसे आपको उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, उस सर्विस को इस्तेमाल करने के लिए आपको मोटिवेट करती हैं, आपको प्रेरित करती हैं, आपको कन्विंस किया जाता है इन अलग अलग एड अपील्स के जरिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास कॉम जंक्शन। धन्यवाद।